एक समस्या ही है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि जो हम हैं सो ही हैं, इसके अलावा और कुछ हम हैं, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो सोच भी नहीं सकता है तो फिर उसको जानना कौन चाहे। सब लोग यही सोचते हैं कि जो खेल है यही सही बात है, पर अगर बच्चों से आप पूछें तो बच्चे तो सारी सृष्टि को ही खेल समझते हैं। एक बच्चा था, हमारे घर में आता था। एक दिन मुझसे पूछता है, आंटी जी आप ये डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेल रही हैं? वो सोचते ये भी एक खेल है कि भाषण होता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, सब सत्य। वास्तविक ये सत्य है, बच्चे सत्य जानते हैं, लेकिन हम लोग असत्य को सत्य माने गए। जैसे कि हम ये सोचे अब हम नागपुर में पैदा हो, हम नागपुर वाले हो गए। फिर हम हिंदुस्तान में पैदा हो, हिंदुस्तान वाले हो गए। फिर हम ईसाई धर्म में पैदा हो, ईसाई धर्म वाले हो। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे से आप पूछे कि बेटे तुम कौन हो, तुम जापानी हो कि अमेरिकन हो, तो हैरान हो जाएगा। उसे फिर तुम मुसलमान हो कि हिंदू, तो वो और भी हैरान हो जाएगा। उससे अगर पूछो बेटे तुम कौन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना ही कहेगा कि माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और कौन, तुम भूल गई क्या मुझे? वास्तविकता में हम जो असलियत में मनुष्य हैं, ये सत्य को भुला करके और जो असत्य है उसे हम माने। जब अंग्रेजों ने भी यहाँ राज्य किया तो वो भी एक बड़े भारी असत्य पे थे कि हम अंग्रेज हैं, ये हिंदुस्तान है। वो भूल गए थे कि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है। और ये बड़ा भारी सत्य है। ये सत्य ऐसा है कि जैसे ये एक उंगली है, वैसे ही ये भी दूसरी उंगली, ये भी तीसरी, चौथी, पांचवी, सब उंगलियां एक ही हाथ की, लेकिन ये हाथ भी एक ही शरीर है। हम सब एक ही चीज में बंधे हुए हैं, ये महान सत्य है और सही बात है। लेकिन अगर ये उंगली सोचे कि मैं अलग हूं और ये उंगली इसको दबाना चाहे, ये उंगली इसको काटना चाहे, मेरे दांत जो हैं मेरे पाँव को काटने लग जाए, वैसी ही चीज मैं देखती थी संसार में। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोगों से कैसे बताएं कि भाई तुम सब एक हो। इसलिए जरूरी था कि सबको ये तो महसूस हो कि इसका दर्द इसको भी लगे और इसका दर्द इससे भी लगे। तो ये क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये होता था, मैं जानती थी, किंतु बहुत पहले ही से ऐसे कुछ सहज में ही कहना चाहिए, ऐसे कुछ समय आए कि मुझे भाषण देने पड़े, बहुत बड़े बड़े जामातों के सामने कहना चाहिए कि हजारों लोग यहाँ। 1930 की बात है, जबकि गांधी जी ने उपोषण किया था। मेरे पिताजी भी बड़े अच्छे वक्ता थे, आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन उनको कुछ ज़रूरी काम से घर जाना पड़ा। सब लोगों ने कहा कि सालवे साहब आप भाषण नहीं दीजिएगा तो लोग सब भाग जाएंगे, काम कैसे बनेगा। कभी मैं तो जा रहा हूँ, मेरी लड़की जो है इसको धरोहर रख के जा रहा हूँ और मैं लौट के आऊँगा, उसके बाद भाषण दूंगा। लेकिन बहुत देर हो गई, वो लौटे नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि भाई वो तो आए नहीं, अब ये इनकी लड़की को धरोहर रख गए, अब कैसे होगा, भाषण कौन देगा। और चिटनीस पार्क के लोग हैं, कहीं बिगड़ गए तो पत्थर मारना शुरू कर देंगे। तो वहाँ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि इन्हीं से कहिए भाषण दे, क्या भाषण देंगी? तो हमसे पूछा क्या आप भाषण देंगे? हमने कहा अच्छा हम देंगे। तो तब मेरी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उस वक्त के अगर कोई लोग हो तो उन्हें याद हो कि मैंने काफ़ी 15-20 मिनट तक काफ़ी अच्छा सा भाषण दिया था और गुड्डा गुड्डी की शादी बताई थी। आज सोचती हूँ बहुत सालों बाद अपने ही लोगों के बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में एक नई बात लेकर के आना पड़ा है और बहुत कुछ पुरानी बातें भी याद आ रही हैं कि बचपन से ही जिस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, उस बात को कहने का मौका ही मुझे नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि जो इंसान एक 10वीं मंजिल पे पैदा हो, जो कि 10वीं मंजिल की बात जानता है, वो पहले मंजिल वाले के साथ क्या बात है। वो अगर कोई बात भी कहे तो कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बचपन में मैं अपने माता पिता से, विशेषकर अपने पिता से बहुत कुछ इस पर बातें किया करती थी और धर्म पे बहुत चर्चा करती थी। लेकिन मैं देखती थी कि वे भी यही सोचते थे कि ये सब बातें किसी समझ में आएंगी नहीं। जैसे कि बड़े साहब जो अपने एडवोकेट यहाँ के हैं, ये मुझे बचपन में पढ़ाते भी थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मेरे भाई बहन और यहाँ के बहुत से लोग जिनको कि मेरे पिताजी जानते थे। सभी लोगों से मैं ये देखती थी कि इन्हें मेरी बात समझ में आएगी नहीं, इसीलिए ये बात करना अभी उचित नहीं है। कम से कम पहले मंजिल से 5वीं मंजिल पे लोग पहुँच जाएं,
तो कुछ मेरी बात उनकी समझ में आई। एकदम से ही ऐसी बात कह दो जो कि लोग सोचेंगे कोई पागल आदमी बोल रहा है, इससे क्या फायदा। इसी तलाश में मैं थी कि मनुष्य जो है उसकी समस्या क्या है और वो किस तरह से हल हो सकती। बहुत बचपन से, आपको आश्चर्य होगा कि मुझे मेडिटेशन की मेरी बचपन से बड़ी आदत है। और माउंट रोड में भी जब हम लोग रहते थे तब भी यहाँ पर जो अभी मैंने सुना कि बड़ा अच्छा गार्डन बना दिया है, यहाँ एक माउंट मेरी का टेम्पल है, उसके पास जाकर घंटों में बैठ कर इसी विचार को लेकर सोचती थी कि मनुष्य में जो एक उलझन, एक समस्या है, एक ही समस्या है, बहुत साधारण। वो समस्या ऐसी है कि परमात्मा ने ये सारी सृष्टि, सारी एक लीला रचाई है, एक खेल है, एक जैसे नाटक हो रहा है और मनुष्य ये समझे बैठा है कि नाटक में बड़ा सीरियसली करना है, मुझे मैं ही हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई आदमी है, उससे कहा कि तुम शिवाजी बन जाओ और तुम शिवाजी का खेल खेलो। अब वो सोचने लग जाए कि मैं शिवाजी हो गया, तो इस पागलपन को कैसे हटाएगा। अभी जो बारे साहब ने कहा वो बात सही है कि जब ये बम्बई आए तो मुझसे इन्होंने कहा था, रेफरेंस उन्होंने बताया नहीं, इन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतना, तुम्हें भाषण का ये है और इतनी तुम डायनामिक हो, सब कुछ है, तो तुमको तो चाहिए कि पॉलिटिकल फील्ड में आए, तुम्हारे जैसे पॉलिटिकल फील्ड में आए। मैंने कहा भाई मुझे माफ़ करो, मेरे बस का रोग नहीं। जब बहुत कुछ ये करने लगे कि मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं, मेरे दिमाग में ये बात आ रही कि तुम्हारे साथ तो तुम ये हो सकता है, पॉलिटिकली तुम ये कार्य कर सकती हो, तुम्हारे जैसी निष्ठुर स्त्री मिल नहीं सकती। तो मैंने कहा कि मेरे तो दिमाग में एक प्रकाश का गोला घूम रहा है। ये मैंने इनको जवाब दिया था, क्योंकि वजह यह है कि वो तो घूम रहा था बहुत दिनों से ही, लेकिन उसे मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि ये चीज़ क्या है, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो चीज़ क्या है, ये बड़ा भारी मेरे सामने था। इसीलिए मैंने थोड़ा मेडिकल की भी स्टडीज़ की कि समझ लें कि इसे इंसान क्या कहता है, इस चीज़ का क्या नाम है। उस पर मैं कल आपको बताने वाली हूँ। लेकिन यही खोजते खोजते मैं बहुत साधुओं के पास गई। किसी ने कहा तुम मेरी शिष्या हो जाओ, किसी ने कहा कुछ हो जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हरिद्वार में भी मैं एक साधु जी थे, उनके पास बहुत दिन रही, फिर और भी बहुत सारे साधुओं के पास है। धीरे धीरे मुझे ये पता हो कि सब 420 लोग, इनको कुछ भी नहीं मालूम है भगवान के बारे में, ये कुछ भी अपने बारे में नहीं जानते, कुंडलिनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सब पैसा ऐसे ऐसे मतलब है इनको, या तो औरतों के चक्कर। सब बेकार के लोग हैं, इनमें कोई पवित्रता नहीं है, सब झूठे। मुझे तो सच्चा साधु बहुत ही विरला लगता है, बहुत ही विरला है। और जो है भी, कोई एक आध दो सच्चा साधु है भी, तो वो जंगलों में रहते। इसलिए मुझे बड़ी निराशा है कि धर्म के नाम पे जितना लोग झूठ करते हैं, मेरे ख्याल से और किसी भी चीज़ में, किसी भी धंधे में नहीं करते, लेकिन धर्म का जो धंधा बना के रखा है, पैसा कमाने का धंधा बना के रखा है, इससे बढ़ के घृणित बात तो कोई हो नहीं सकती। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि ईसा मसीह ने, जो कि इतने शांति के पुजारी थे, उन्होंने भी एक बार हंटर लेकर के जो लोग मंदिर में दुकानें लगाकर बैठे थे उनको मारना सीखा। अपने यहाँ तो मंदिरों में दुकानें लगाकर जो बैठते हैं उनको तो कोई मारता पीटता है नहीं, लेकिन जो मंदिर की दुकान बनाए बैठते हैं, जो भगवान को वो रास्ते में बेच रहे हैं और करोड़ों रुपया जिन्होंने इकट्ठा कर लिया है, करोड़ों रुपए का जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज कमाया, सबको बेवकूफ़ बना बना करके और भूत विद्या, श्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि से उनको पागल बना करके और उनको लूट रहे हैं, इससे बढ़ के अधर्म और पाप संसार में कोई है। ये पाप की गठरी उनके सर से तो उतर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं नोचते। पैसा नोचना है लेने, वो आपकी जेब काटना है लेने, कोई हर्ज नहीं, उससे कोई हर्ज नहीं बनता, क्योंकि ये तो सब विनाशी चीज़ें हैं, ये तो इसी संसार में रहने वाली हैं। लेकिन वो आपका जो अंदर का शक्ति का स्रोत जो कुंडलिनी है, उसी को जब खराबी कर देते हैं, उसी के मार्ग को खराब करते हैं और प्रेत विद्या और भूत विद्या से आपको भ्रष्ट कर देते हैं, तब उनको जान लेना चाहिए कि ये पैसे की गठरी न कोई ले गया है और न ले जाए, लेकिन पाप की गठरी ले जाने पर उनका क्या हाल है। लेकिन इनमें से तो बहुत से राक्षस के अवतार हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं ये लोग, जो संसार में आए हैं, भगवान का नाम कहते हैं, है राक्षस। इन लोगों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा और मैंने जाना कि इतने मायावी लोग हैं कि इनका चक्कर ही जबरदस्त है। जैसे कि सीता जी को उठा के रावण ले गया था, बेचारी सीता जो साक्षात आदिशक्ति थी, उसे पता नहीं चला कि ये रावण मुझे ले। उसी तरह के महादुष्ट आकर के संसार में ये दुष्ट कार्य करें, और ये प्रेत विद्या और श्मशान विद्या के कारण ही अपने संसार में इतनी खराबियाँ और बुराइयाँ हैं, क्योंकि ये गंदी गंदी आत्माएं आकर के अच्छे भले आदमी को बेकार कर देती।
उसकी इस बुद्धि को नष्ट करें। इनके हाथों में खेलना गलत बात है। हम जब किसी भी कार्य को एकदम से उद्विग्न होकर करते हैं तब सोच लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब वो काम खत्म हो जाता है तो इतना दुख लगता है और इतनी पीड़ा होती है कि कितने महामूर्ख थे, पता नहीं ये कैसे काम हमने कर लिया। वास्तविकता इसमें ऐसा है, ये सारी प्रेत विद्या है, एक मास हिप्नोटिज्म है। उसके बीच में हम दौड़ रहे हैं और पागल जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी इतनी हत्या और हानियाँ हम लोग कर रहे हैं, हमें अंदाज ही नहीं। और ये लोग इन्होंने 3-3, 4-4 करोड़ रुपए इकट्ठा किया हुआ है। इनके घरों में जाकर के देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, बड़े राजा बन के रहते हैं। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।